समाजवादी साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में कुल 37 सीटों पर जीत दर्ज की है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी। और जो 37 सीटों पर चुनाव जीतते प्रत्याशी हैं वो कहाँ से किस सीट से चुनाव जीते हैं उम्मीदवार, उनका क्या नाम है और किस चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। पहला ही सीट है जो वो है कन्नौज। कन्नौज से पूर्व मंत्री अखिलेश यादव चुनाव जीते हैं। और दूसरी सीट मैनपुरी जहां से डिम्पल यादव चुनाव जीती हैं। तीसरी सीट फिरोजाबाद जहां से अक्षय यादव चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। चौथी सीट बदायूं जहां से आदित्य यादव चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। पाँचवीं सीट आजमगढ़ जहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। छठवीं सीट है साथियों मछली शहर जहां से प्रिया सरोज चुनाव जीती हैं। सातवीं सीट घोसी जहां से राजीव राय चुनाव जीतने में कामयाब हुए। आठवीं सीट प्रतापगढ़ जहां से शिवपाल सिंह पटेल चुनाव जीते हैं। नौवीं सीट कौशाम्बी जहां से पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीते हैं। 10वीं सीट गाजीपुर है जहां से अफजाल अंसारी चुनाव जीते। 11वीं सीट संत कबीर नगर है जहां से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद सांसद निर्वाचित हुए हैं। 12वीं सीट जौनपुर है जहां से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 13वीं सीट खीरी है जहां से उत्कर्ष वर्मा चुनाव जीते हैं। 14वीं आंवला जहां से नीरज कुमार मौर्य चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 15वीं सीट बलिया है साथियों जहां से सनातन पांडे चुनाव जीते और सांसद बने। 16वीं सीट है साथियों चंदौली जहां से वीरेंद्र सिंह चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे। 17वीं सीट बस्ती है जहां से रामप्रसाद चौधरी सांसद निर्वाचित हुए। 18वीं सीट बादा है जहां से कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल चुनाव जीत चुकी हैं। 19वीं सीट है एटा जहां से देवेश साक्य चुनाव जीते हैं साथियों। और 20वीं सीट है इटावा जहां से जितेंद्र कुमार दोहरे सांसद निर्वाचित हुए हैं। 21वीं फैजाबाद अयोध्या ये वही लोकसभा सीट है साथियों जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है, जहां पर राम मंदिर बनी है। वह सीट भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत ली है। फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद चुनाव जीत चुके हैं। 22वीं सीट है फतेहपुर जहां से नरेश उत्तम पटेल चुनाव जीते हैं। 23वीं सीट जलावन है जहां से नारायण दास अहिरवार चुनाव जीते साथियों। 24वीं सीट है साथियों कैराना जहां से इकरा हसन चुनाव जीतने में कामयाब हुई। 25वीं सीट लालगंज है यहाँ से दरोगा प्रसाद सरोज समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए साथियों। 26वीं सीट मोहनलालगंज है यहाँ से आर के चौधरी चुनाव जीत गए साथियों। 27वीं सीट है मुरादाबाद जहाँ से रुचि बीरा चुनाव जीत गई हैं साथियों। 28वीं सीट है साथियों मुजफ्फरनगर जहाँ से हरेंद्र मलिक चुनाव जीत चुके हैं साथियों। 29वां सीट है रामपुर जहाँ से मोदीबुल्लाह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो भी चुनाव जीतकर संसद पहुँचे। 30वां है रॉबर्ट्सगंज लोकसभा जहाँ से छोटेलाल खरवार चुनाव जीत चुके हैं साथियों। 31वां है सलेमपुर जहाँ से रमाशंकर राजभर चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और संसद निर्वाचित हुए। 32वीं सीट है साथियों संभल लोकसभा जहाँ से जियाउर रहमान बर्क सांसद निर्वाचित हुए हैं समाजवादी पार्टी से। 33वीं सीट है साथियों श्रावस्ती जहाँ से राम शिरोमणि वर्मा चुनाव जीतने में कामयाब हुए, संसद पहुँचे। 34वीं सीट है सुल्तानपुर जहाँ से राम भुवन निषाद चुनाव जीत चुके हैं साथियों। 35वीं सीट है अम्बेडकर नगर जहाँ से लालजी वर्मा चुनाव जीतने में कामयाब हुए समाजवादी पार्टी से। 36वीं सीट है साथियों हमीरपुर जहाँ से अजेंद्र सिंह लोधी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे अजेंद्र सिंह लोधी जो हमीरपुर लोकसभा से चुनाव जीते। 37वीं सीट है साथियों धौराहा यहाँ से आनंद भदौरिया चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं साथियों और संसद के सदस्य निर्वाचित हुए आनंद भदौरिया धौराहा सीट से। ये थे साथियों समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतने वाले 37 उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कुल 37 सांसद निर्वाचित की है साथियों।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के कुल 37 प्रत्याशी चुनाव जीत के संसद पहुंचे हैं साथियों, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे थे और कन्नौज लोकसभा से वो भी चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं साथियों। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी साथियों और 37 लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं समाजवादी पार्टी से। नमस्कार, आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।